माता जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि कल के सूत्र के अकॉर्डिंग पहले तो अनाजन्य जो है इसको थोड़ा सा और समझाएं, और दूसरा अविद्या के होने से जो पाप के या पुण्य के संस्कार बनते हैं और पाप से निरह में जन्म का वो हेतु बनता है और पुण्य से सुगति देवलोक में जन्म का हेतु बनता है और अजन्य से अरूप लोक में भव का हेतु बनता है। तो हम किस तरीके से कर्म में लिप्त ना हो कि जो पुनर्भव की संभावना ना हो। देखो, ये जो कर्म का है वहाँ कि कैसे कर्म बनता है, वह उसके ऊपर में हम आधा पौने घंटे का एक अलग से देशना करेंगे। बहुत ही सुंदर विस्तार आता है। ये उपपजनीय कर्म करके एक आता है, ऐसे अलग अलग 4 प्रकार के कर्मों का विभाग बताया है। हम उसमें उसके बारे में ये करेंगे। अभी के लिए हम इतना बता दें आपको कि अविद्या जब तक श्रोतापन्न नहीं हो जाता या फिर मुक्ति के सुख को नहीं पा लेता, तब तक ये अविद्या सबके जीवन में है। मेरे जीवन में है, आपके जीवन में है, ठीक है। इस अविद्या से युक्त होकर ही हम कर्म कर रहे हैं। अभी हमें कर्म समझ नहीं आता, तो हमारे जीवन में अभी पाप भी हो रहा है और पुण्य भी हो रहा है। पाप करने में हमें सहजता आती है, बड़ी सुगमता से हम पाप कर्म कर पाते हैं। पुण्य करने के लिए हमें अधिक चेतना की आवश्यकता होती है। तो अभी वर्तमान में हमने केवल ये देखना चाहिए कि क्यों ना हम पुण्य कर्म करने का अधिकता रखें, प्रबलता से इच्छा जगा कर ध्यान रखते हुए श्रद्धा से युक्त होकर पुण्य करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। क्योंकि भगवान ने कहा है कि माँ भिक्खवे पुण्यानं भाई, भिक्षु पुण्य करने में घबराओ मत, पुण्य से घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि बता नहीं सकते कि कौन सा पुण्य किस समय कहाँ हमारे पास हाथ में काम आ जाए, है ना। इसीलिए पुण्य निरंतरता से करते रहो। उस पुण्य को अधिक प्रबल बनाने के लिए सील का पालन है। तो उस तरह से हो जाएगा पाप और पुण्य कर्म के बारे में चिंतन। दूसरा है कि आनंद जन्य कर्म जो होता है वह कर्म है जो ध्यान साधना करते हुए उत्पन्न होता है, ठीक है। ये ध्यान साधना का जो पुण्य कर्म है, यह आ, उसी तरह से विपाक देता है। यानी साधना का मतलब साधना के लिए ही बनता है। यदि कोई समाधि में है तो ऐसा नहीं कि ध्यान कर रहे हैं, तो जैसे कोई आप आनापानसति का अभ्यास कर रहे हो या कोई आ, मैत्री का अभ्यास कर रहे हो, पर जब तक ये तब तक कुशल कर्म है जब तक ध्यान साधना कर रहे हो। परंतु ध्यान में आ गए, जैसे प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय चतुर्थ ध्यान, इन ध्यान में आने के पश्चात उस ध्यान की अवस्था जो है, उस ध्यान की अवस्था में किए हुआ जो कर्म है वह आनंजयी कहलाता है। वह कर्म, उसका फल भी उसी तरह से होता है। उसको जैसे वह स्थिर कर्म कहते हैं, तो उसका कर्म भी फल भी स्थिर ही होता है। उसका विशेष करके एक आता है, उसके जब हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे तब बताएंगे। तो उसे स्थिर कर्म कहा जाता है। वो एक तरह से शून्य का कर्म हो गया वहां पे। उस समय वो ना तो कुछ बना रहा है ना कुछ घटा रहा है करके, वो उसकी स्थिति वैसी की वैसी, जैसी स्थिति है वैसा ही है। वहां सब कुछ रुकने जैसा हो जाता है। तो वह एक कर्म है। अ, इनसे बाहर निकलने के लिए हमें, जिससे परिविमर्शन सूत्र जो कहा कि परिविमर्शन सूत्र में कि क्या चिंतन करने से ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तो क्रमबद्ध होकर जाति जरा व्याधि मरण से शुरू करो कि मैं जरा मरण नामक इस संपूर्ण सभी दुखों में पड़ा हुआ हूं। तो इससे बाहर निकलने के लिए मुझे इस जरा मरण को बोध करना होगा कि देखो ये सब कुछ मेरे पास है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं बीमार हो रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, ये जरा मरण है ना। ये सब कुछ मेरे से छूट रहा है, सारी चीजें मुझसे जा रही है, इसके पीछे कारण क्या है। तो जन्म जरा मरण को बोध करना है। यदि ये कर ले तो एक एक करते 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 हम लोग अविद्या का भी विनाश कर लेंगे। अविद्या का नाश होते ही मुक्ति हो जाएगी। तो जब तक ये अविद्या का नाश नहीं होता तब तक कुशल कर्म की चेतना जगाते हुए कुशल कर्म को करने के लिए हमने प्रेरित होना चाहिए। कुशल कर्म निरंतरता से करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। अन्यथा कोई ऐसा कर्म हम कर ले कि
जो हमें यहाँ से तिरछान लोक में लेकर चले जाए, जानवरों के लोक में लेकर चले जाए, या अपाय भूमि में लेकर चले जाए, और वहां पुण्य ना हुआ तो, हमारे हाथ हमारे जीवन में पुण्य ही संग्रहित न हुआ तो हमें सुखपूर्वक भी नहीं जीने को मिलेगा, और वहां दुखी दुख भोगने को रहेगा। हम देखते हैं ना इस वर्तमान लोक में कि कई बार कोई जानवर बनकर पैदा हुआ है, जैसे कोई बिल्ली है, जैसे कोई कुत्ता है ना। रास्ते पर भटकने वाले कुत्तों को हम लकड़ी से भी मार देते हैं, सरकार उठाकर लेके जाती है ना। ये सारी चीजें होती है, तो उन्हें उसे खाने के लिए नहीं मिलता, उसे अनेकों जगह भूखा रहना पड़ता है। परंतु जो घर में पालतू कुत्ता है तो कुत्ता ही, है तो बिल्ली ही। तो जो पालतू है उसे उसे बढ़िया से बेड मिलेगा, उसे बढ़िया से नहलाया जाएगा, गरम गरम खाना खिलाया जाएगा। हाँ, उसको घुमाने के लिए एक आदमी होगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये कहाँ से आई? हाँ, है तो जानवर ही, फिर भी ये पुण्य। तो कहते हैं भगवान की पुण्य किया है उसने, परंतु शील पालन नहीं किया, तो पुण्य के विपाक स्वरूप उसे सुख मिलेगा, चाहे जहां हो, चाहे जानवरों के लोक में हो, वहां मिलेगा। अब गाय बनकर पैदा हो जाए तो उसका सुख है। तो इस तरह से पुण्य करने के पश्चात सुख मिलता है। तो इसीलिए हम लोगों ने पुण्य करने से कतराना नहीं चाहिए, पुण्य करने में अधिकता रखनी चाहिए। छोटे से छोटा पुण्य भी जाने नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो छोटा सा पुण्य है करके, नहीं। उस छोटे से पुण्य को भी अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तो प्रधान उसी को ध्यान में रखो, और साथ साथ में इसको करना है कि मैं इस जरा मरण से मुक्त होने के लिए क्या करूं। तो जरा मरण से मुक्त होने के लिए चार आर्य सत्य का चिंतन, कि ये जरा मरण है। जरा मरण जन्म के कारण होता है। जरा मरण, जन्म का निरोध होते ही जरा मरण का निरोध हो जाएगा, और उसको उसको दूर करने की जो प्रतिपदा है वो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इस तरह से चिंतन करते चले जाओ, धीरे 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 धीरे, तो अपने जीवन से सारी अविद्या नाश हो जाएगी। ठीक। अगला प्रश्न। वंदामे बनते जी। सुखी हो। बनते जी, मैंने आपसे बहुत सारी देशना सुनी। तो मैंने हमेशा यही सुना कि जो श्रोतापन होने का है उसमें तीन संयोजन टूटते हैं। हम्म। लेकिन जैसे आप जो बताते हैं, आठ जो तथागत ने कैटेगरी बनाई है जिसके अकॉर्डिंग हम आर्य श्रावक माने जाते हैं, वो जो आठ अष्ट पुरुष पुग्गला वाले में है, ये कैसे पता लगता है कि कौन व्यक्ति सोतापन मार्ग पर आरूढ़ है? वो कैसे होता है? उसका गुण कभी नहीं बताया गया। देखो, इसको कहते हैं, मैंने कल ही बताया उसको। ये जैसे ये सूत्र क्या बोलता है, हमने देखो क्या बताया, कि जो व्यक्ति इन चार चीजों को केवल जानता है, ठीक है, बोध नहीं कर लिया, पजानाति, जानता है, और तथा पटिपन्नोच होती अनुधम्मचारी, उसे जानकर उसके अनुसार जीवन जीता है। जानकर जीवन जीता है, बोध नहीं हुआ है, अभी श्रोतापन्न नहीं हुआ है। तो वो जानते हुए जब जीता है, अलग अलग आगे बढ़ते रहता है, तो अनुधम्मचारी होता है। अनुधम्मचारी का मतलब होता है धर्म के अनुसार जीवन जीने वाला। धर्म के अनुसार जीवन जीने वाला यानी श्रोतापन्न होने से पहले की पूर्व की बात है, ठीक है। तो श्रद्धानुसारी और धम्मानुसारी, ये दो स्थितियां हैं जिसे श्रोतापन्न होने से पूर्व बोध किया जाता है। कई जगह पर इसे अट्टकथाओं में से चुल्ल सोथापन्न कहा है, ठीक है। तो चुल्ल सोतापन्न का अर्थ होता है श्रद्धानुसार, यानी उसे बाकी बहुत कुछ समझ में नहीं आया, उसे केवल ये मालूम है कि ये तथागत है, इन तथागत के प्रति मेरी अगाध श्रद्धा है, अचल श्रद्धा, अगाध श्रद्धा यानी बहुत मजबूत श्रद्धा है। तथागत ने कहा है तो मैं करूंगा जरूर। तो जैसा तथागत ने कहा वैसा करना, तो वो श्रद्धा के अनुसार करता है। करते करते उसे धर्म दिखाई देता है कि अरे ये ऐसा उत्पन्न हो रहा है, ये ऐसा नष्ट हो रहा है, ये ऐसा उत्पन्न हो रहा है, ऐसा नष्ट हो रहा है। अभी उसका बोध नहीं हुआ, परंतु धर्म के अनुसार कर हो रहा है, तो धर्म के अनुसार जीवन जीता है, उसे कहते हैं धम्मानुसारी। धर्म में ये कहा है तो मैं ऐसा जीवन जीव, तो धम्मानुसारी। ये व्यक्ति जब आगे बढ़ते चले जाता है तब उसे इस श्रद्धा और धर्म के अभ्यास से बोध हो जाता है, वह श्रोतापन्न बनता है। बोध होते ही श्रोतापन्न। अभी हम लोग, यदि हमारी श्रद्धा अभी मजबूत है,
तो फिर हम लोग आगे बढ़कर अपने आप को कह सकते हैं। तो इसीलिए ये अट्ठार्य पुद्गल जो है, सुपटिपन्न, उजुपटिपन्न, न्यायपटिपन्न जो है, उसके साथ साथ ये जो धर्म है संघ में जो बताए हैं, वो इसीलिए बताए हैं कि कोई धर्म में आ जाए, कोई भिक्षु बन जाए, भिक्षु बनने के पश्चात वो भगवान के वाणी के अनुसार जीने का प्रयास भी करता है, तब भी वो उसी इसमें आ जाएगा करके। तो श्रोतापन्न बनने के लिए एक इच्छा रखना, ये भी उस अष्टार्य पुद्गल का एक हिस्सा हो जाता है। अब वो पृथकजन उतना नहीं है, तो उसको ध्यान में रखो। आप लोग उसका अभ्यास करें तो उसको भी ध्यान में रखो कि हाँ मैं अभी कर रहा हूं, तो मैं भी इसे। पर जैसे हमारे मन में अभी हमारी श्रद्धा कैसे टूटने वाली है, यदि जिस समय आपके मन की, आपके जीवन की श्रद्धा टूटने वाली न हो, हाँ शंका युक्त हो सकती है कि हल्का सा डाउट हो जाए, परंतु टूटने वाली ना हो, तो उतने मात्र से हम श्रद्धा के अनुसार जीवन जीने वाला कह सकते हैं। ठीक है। जी, बना में बनते। सुखी हो। वंदनामी बनते जी। सुखी हो, मंगल हो। बनते जी, जो चार है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख गामिनी पटिपदा है। तो ये जो तीसरे नंबर का जो पॉइंट है बनते जी, वो थोड़ा सा सविस्तार समझा दीजिए। दुख का, दुख का निरोध है, ये समझना है आपको, कि जी। निरोधगामिनी पट्टिका समझनी है? दुख निरोध है। अच्छा, दुख का निरोध है। जैसे देखिए, निरोध को समझना इसलिए आवश्यक है कि यदि उसको ना समझे तो उसके मार्ग पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। जैसे कि इस हेतु से ये बना हुआ है, तो कई बार अ, अभी हम लोग कैसे, अभी बचपन से हमने सुना है, आत्म भाव सुना है कि आत्मा है करके। और आत्मा के बारे में हमने क्या सुना है? यह स्थिर है, अपरिवर्तनशील है, यह केवल शरीर को कपड़ों की तरह बदलती है, यह अविनाशी है ना। ऐसा ही सुना है ना हम लोगों ने। इसको ऐसा सुनने के कारण हो ये रहा है कि हम यदि इस शरीर का अनित्य देख ले, तब भी अस्तित्व का अनित्य नहीं देख पाते, जिस कारण से ये दुख दूर हो सकता है, इस बात से हम अभिरिक्त, यानी हमारा मन ही मानता नहीं कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो भगवान बताते हैं कि जिस कारण से दुख का समुदय हो रहा है, यानी कोई दुख यदि बन रहा है, यदि वो कारण न हो तो क्या ये दुख बनना संभव है? तो नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति शादी कर रहा है, शादी करके उसके घर में गृहस्थ के कलह जो कहते हैं, हम झगड़े कहते हैं, ये हो रहे हैं। ठीक है। वो गृहस्थी का कलह हो क्यों रहा है? विवाह के बाद शायद सुखपूर्वक रहे, सब कुछ करे, फिर भी विवाह होने के कारण जो चीजें होनी है, जो धर्म होना है, वो हो रहा है ना। यदि विवाह न हो तो क्या उसे ये सारी व्यवस्था को झेलना पड़ेगा? तो इन चीजों को नहीं झेलना पड़ेगा, विवाह के कारण होने वाले काम को वहां भोग रहा है। उसे समझना चाहिए कि विवाह हुआ इसीलिए मुझे ये हो रहा है, यदि विवाह ना होता तो ये नहीं होता करके। तो ये नहीं होता, ऐसा न हो, इसी को निरोध कहते हैं। कि इसके प्रति, तो जैसे भगवान ने कहा है कि ये सारा का सारा विश्व तृष्णा के कारण बना हुआ है ना। कि यायं तन्ना पोनो भव का नंदिराग सहगता तत्र तत्राभिनंदिनी। ये जो तन्ना है, जो भव को उत्पन्न कराती है, ये जहां जहां जाती है वहां वहां इसमें आनंद आता है, इसमें आनंदित होती है करके। तो ये जो तन्ना है जहां जहां जाती है, यदि इस तन्ना को रोक दिया जाए तो वहां पर ये दुख नहीं होगा। इसी को कहते हैं दुख का निरोध। जैसे ही व्यक्ति जान जाता है कि इस तन्ना को नाश किया जाता है, इसका मतलब है कि वो दुख निरोध के सूत्र का चिंतन कर रहा है, दुख निरोध का चिंतन कर रहा है। और फिर, तो फिर तन्ना को दूर करने का क्या करना चाहिए? तो उसके लिए है आर्य अष्टांगिक मार्ग। जब तक दुख का निरोध न समझ में आए, अच्छा ये नष्ट किया जा सकता है, जैसे कई बार होता है, हम लोग देखते हैं, हम लोग सामान्य स्वभाव से कहते हैं अब आ गए हैं तो ये तो करना ही पड़ेगा, अब है ही तो ये तो होना ही है। ऐसा मानते ही क्या हो जाएगा कि हम उसे स्थिर समझ लेते हैं। कई बार ऐसे काम होते हैं ना, अच्छा अब क्या है, अच्छा तो करना तो पड़ेगा ही, उसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है, अभी तो मनुष्य आ ही गए हैं यहाँ पे, तो ये करना पड़ेगा। तो ये जो है, ये उसमें बंधन बंधा हुआ भाव है।
परंतु जहां नहीं नहीं, इससे मुक्ति का, इससे बाहर निकलने का मार्ग है, इस बात को जानते ही क्या होगा, उस बाहर निकलने वाले रास्ते का हम पता करना शुरू कर देंगे। अन्यथा जो फंसा है वो फंस ही जाएगा।